का जो आपका टॉपिक है वो है दाब, मतलब प्रेशर किसे कहते हैं, ये आज हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं सीधा। दाब क्या होता है? P बराबर होता है बेटा F/A, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। इसे P से शो करते हैं और इसका SI मात्रक होता है, इसका SI यूनिट है बेटा पास्कल, जिसको हम PA से लिखते हैं। या फिर इसका एक और यूनिट होता है, या इसका एक और मात्रक ये होता है न्यूटन और ये होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका बल है और ये आपका बेटा क्षेत्रफल है। ये भी कह सकते हैं बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को भी क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्लियर होगी बात? इसका दैनिक जीवन में हम क्या यूज करते हैं? आप रोज डेली सब्जी काटते होंगे, चाकू जो होता है उसकी धार जो होती है बहुत पतली होती है, तो आसानी से सब्जी जो होती है, जो फल होता है वो कट जाता है। लेकिन अगर उसकी धार को मोटा कर दिया जाए, कुंद कर दिया जाए, तो वही सब्जी वही फल आप लोग नहीं काट पाएंगे इतनी आसानी से जितना कि पतली धार वाला काट देता है। दूसरा यूज उसका होता है, आपने कभी कील ठोकी होगी, ठीक है? तो जैसा कि मेरे पास कील है भी, इधर की साइड से ये आसानी से ठुक जाएगी और आप इधर से अगर ठोके तो ये नहीं ठुकेगी। इसका रीजन हम आपको भी विद प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं, जिसके लिए हमारे पास एक सेटअप तैयार है। कीलों की और लकड़ी की हेल्प से हमने एक सेटअप तैयार कर लिया है और ये हमारे पास दो बैलून हैं जिनके हेल्प से हम आपको भी बताने वाले हैं कि किस तरीके से प्रेशर जो है वो घटता है, किस तरीके से बढ़ता है। ये दो गुब्बारे हैं और ये लकड़ी का अपने पास सेटअप है। अब अभी हमने आपको पढ़ाया दाब, अब इसकी हेल्प से आप लोग समझ लें। ये मेरे पास एक गुब्बारा है, अब मैं इस गुब्बारे को इन कीलों पर रखने वाला हूँ। आप लोग देख रहे हैं गुब्बारा जो है वो नहीं फूट रहा है। ऊपर से मैं अगर थोड़ा सा फोर्स भी लगा दूं तो गुब्बारा नहीं फूटता है। लेकिन अगर इसी गुब्बारे को उठाकर मेरे पास जो ये सिंगल कील इसमें ठुकी हुई है, अगर मैं इस पे रख दूं और थोड़ा सा बल लगा दूं तो ये आसानी से फूट जाता है। इसका रीजन क्या है? एक बार फिर दोबारा आप देख लेते हैं। दूसरा गुब्बारा अपने पास ये है, इसको रख रहे हैं, नहीं फूट पा रहा है, लेकिन जब सिंगल कील पे रख रहे हैं तो आसानी से फूट पा रहा है। वो क्या रहा है, ये इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जान लेते हैं। जब ये एरिया जो है, ये एरिया अगर घट जाता है तो बल जो है वो बढ़ जाता है। मतलब एरिया अगर घट रहा है तो बल बढ़ रहा है। ये जो अभी हमने इन वाली कीलों पर रखा, इसका एरिया क्या था? ज्यादा था, इसलिए फोर्स जो था वो कम लगा, गुब्बारा फटने से बच गया। लेकिन जब हमने सिंगल कील पे उसी गुब्बारे को रख लिया तो एरिया जो है वो घट गया, इसलिए फोर्स बढ़ गया। क्लियर हो गई बात? तो ये था प्रेशर। अब इसी तरीके से जो कील हम ठोकते हैं उसके लिए हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये अपने पास कील है। अब इस कील को हम ले लेते हैं। अगर हम इस कील को इधर की तरफ से ठोक रहे हैं तो कील क्या है, इसके अंदर आसानी से ठुक रही है। लेकिन अगर मैं एक कील और लूं और इस कील को इधर टोपी की तरफ से अगर मैं इसमें ठोकूं तो ये कील इसके अंदर ठुकेगा ही नहीं। इसका रीजन भी यही है क्योंकि इधर का जो एरिया है वो ज्यादा है, इसलिए फोर्स कम लग रहा है, और इधर का जो एरिया है वो कम है, इसलिए फोर्स ज्यादा लग रहा है। क्लियर हो गई बात? तो समझ में आया? ये आपको हमने समझाया दाब मतलब प्रेशर विद प्रैक्टिकल। आपको समझ में आया? ताली मारो एक बार।